ऐसे नहा धो के इंसान लग रही है। केशु ताली बजाओ। हाँ अब मैं बहुत दिन बाद कल आऊंगा। काश वो यहाँ होती। जाना मन सब जान सब नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आ गया है एक पवित्र त्योहार भाई बहन का। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से। हमेशा की तरह दोस्तों मेरी बहन की तो हमेशा राखी आ पाती है, वो आ नहीं पाती है, ना मैं जा पाता हूँ उसके पास। और वजह दोस्तों यही है कि दोस्तों उत्तराखंड में जो मौसम होता है इस टाइम बरसात का, वो सही नहीं होता है, ना जाने लायक ना आने लायक। तो इस वजह से हम नहीं जा पाए, जबकि प्लान भी था जाने का, मेरा और मम्मी का प्लान बन गया था। लेकिन तभी दुगड्डा और कोटद्वार के बीच एक दुर्घटना हुई, तो वो सुन के हम थोड़े स्तब्ध हो गए और हमारा जाने का प्लान कैंसिल हो गया। नहीं तो बहुत मन करता है हमेशा हर साल अपनी बहन से मिलने का, और उसका भी करता होगा ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो नहीं आ पाती है। तो उसकी राखी आई है और राखियां दिखाते हैं आप। तो दोस्तों ये है राखियां जो बहन ने भेजी है, और सबसे अच्छी बात ये लगती है बहन की कि वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए भेजती है। और क्योंकि पारस और केशु की भी बहनें हैं, तनिष्का निहारिका, तो उन्होंने भी राखी भेजी दोनों भाइयों के लिए, और मेरी बहन ने भेजी है मेरे लिए, और मेरी बहन मेरी वाइफ के लिए भेजती है, यानी कि सीमू के लिए, मम्मी पापा सबके लिए भेजती है वो। तो ये प्यार है मेरी बहन का, और दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी बहन का, और मैं बहुत लकी हूँ कि ऐसी बहन मुझे मिली है। और दोस्तों आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूँ, राखियों के साथ साथ मेरी बहन चिट्ठी भी लिख के भेजती है, और ये टीका भी भेजा उसने, ठीक है। और चिट्ठी में आपको पढ़ के बताता हूँ उसमें क्या लिखा। उसने लिखा है, मेरे प्यारे भैया सादर प्रणाम, पूजनीय मम्मी पापा को अपनी बेटी जमाई की ओर से चरण स्पर्श, व भैया भाभी को भी प्रणाम, और छोटों को प्यार। सबसे पहले राखी की शुभ अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करती हूँ आप भी सकुशल होंगे। इस राखी के पावन पर्व पे आप लोगों को राखी भेज रही हूँ, जिसे आप प्यार से स्वीकार करना और मुझे सामने महसूस करना। तनिष्का निहारिका की ओर से राखी भेज रही हूँ। केशु और पारस को बहनों की तरफ से ढेर सारा प्यार। आपकी प्यारी बेटी बहन नीलू। तो दोस्तों बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी मेरी बहन ने, और काश वो यहाँ होती, राखी और भी अच्छी बनती। और दोस्तों हमेशा ही होता है, हर साल ऐसा होता है कि बरसात का मौसम होता है, मेरा बहुत मन होता है अपनी बहन के पास जाने का, लेकिन मैं जा ही नहीं पाता हूँ। और क्योंकि सेफ नहीं होता बिल्कुल भी रोडों पे जाना, पहाड़ों पे, और दुर्घटनाएं भी हम लोग सुनते रहते हैं, तो वो ज्यादा बढ़िया है। और ये बहन का आशीर्वाद, ये प्यार ही है कि हम लोग नहीं जा पाते, तो वो एक तरह से वो मेरी रक्षा ही कर रही है ना। और भगवान करे मेरी बहन हमेशा खुश रहे, और मेरे पे शब्द नहीं है दोस्तों। बाकी मम्मी बैठी है, मम्मी से बात करते हैं। जय राधे राधे। बाकी दोस्तों चिट्ठी मैं पढ़ रहा था, इमोशनल मम्मी हो गई, और मम्मी चिट्ठी इतनी अच्छी लिखी उसने। नहीं जान जाना मन सब जान सब नहीं, हम दोनों जाते माँ बेटे, पर वही बरसात को जैसे रिक्स लेना नहीं चाहिए ऐसे में, कि बारिश का टाइम है, ऊपर से न्यूज भी सुन रहे हैं, इतना डर लग रहा है देख के। कोई बात नहीं है, भगवान से प्रार्थना करेंगे सब राजी खुशी रहे, जाएंगे सब अच्छे से, वहीं रक्षाबंधन मनाएंगे फिर जब जाएंगे। तो मैं यही प्रार्थना करें सब राजी खुशी रहे, मेरे बेटी दामाद बच्चे सब पूरा परिवार राजी खुशी रहे। और सबको राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके भैया भाई सब राजी खुशी रहे, सब त्योहार अच्छे से मनाएं। भाई बहनों का त्योहार है, बहुत अच्छे से मनाएं। छोटी दीदी बड़ी दीदी आपकी राखी मुझे मिल गई है, वो बहुत अच्छी है, इसलिए मेरी तरफ से आपको हैप्पी रक्षाबंधन। तो दोस्तों ये था मेरी बहन का और मेरी बहन के बच्चों का प्यार मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बहन, तुझे हमेशा भगवान खुश रखे और कोई कमी तेरी लाइफ में ना हो। कभी भी दुख तेरे पे आए तो उससे पहले मेरे पे आए। दोस्तों आप सभी को राखी की बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि आपने देखा होगा मेरी नंद की राखी हम तक पहुंच चुकी है, और राखी को देख के हमें बहुत खुशी हुई है। हर साल वो अपनी तरफ से हमें राखी भेजती है, और दुख इस बात का होता है कि हम उसके पास नहीं जा पाते, क्योंकि उस टाइम बरसात का मौसम रहता है और
रास्ते भी खराब रहते हैं तो थोड़ा खतरा बना रहता है, तो इसी चीज का बहुत दुख होता है कि हम उसके पास नहीं, पर हम त्योहार पे उसको याद बहुत करते हैं, क्योंकि आगे पीछे तो नहीं, पर जब त्योहार आता है उस टाइम इतना फील होता है कि क्योंकि मैं भी ये बात इनसे बोलती हूँ कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि नीलू तुम्हारे हाथ में राखी बांधे, पर ये मौका मतलब हमें मिलता नहीं है देखने को कि नीलू के हाथ से इनके हाथ पे राखी बांधी जाए। अब आप वजह जानते ही हो कि मौसम की वजह से हम जा नहीं पाते उसके पास, तो इसी चीज का थोड़ा दुख होता है। नीलू तेरी चिट्ठी पढ़ के बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत खुशी हुई तेरी राखी भी देखकर, और मेरी तरफ से आपको और भैजी को राखी की बहुत बहुत बधाई हो। और नीलू मेरे हिस्से की राखी भैजी को जरूर बांध देना, और मेरी तरफ से बहुत प्यार नीलू को भी, भैजी को भी और उनके बच्चों को भी। बाकी दोस्तों सीमू तो रेडी हो गई है, सीमू निकल रही है राखी के लिए अपने भाइयों के पास, और मैं जा रहा हूँ, बच्चे भी जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपको उधर ही, बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम चारों लोग बाइक पे अपने बड़े साले साहब के घर पे आ चुके हैं, और आते ही केशु की मस्ती भी चालू हो गई है। और हमारे जो साले साहब है दोस्तों ये फरीदाबाद में ही रहते हैं। दोस्तों ससुराल ना जाके हमें बड़े साले के यहाँ इसलिए आना पड़ा क्योंकि आप देख रहे हैं मेरी जो बहन बैठी है, इनके एक्चुअली पैर पे दोस्तों चोट लग गई है। कुछ दिन पहले ये गिर गई थी रिक्शे से, वो तो अच्छा है कि ज़्यादा चोट नहीं लगी हमारे साले साहब को और ना हमारी बहन को, सिर्फ पैर में थोड़ा फ्रैक्चर हुआ है। तो दोस्तों इसीलिए हमने ये फैसला लिया कि ससुराल ना जाके हम बड़े साले के घर ही आ जाएं। और वहाँ से मम्मी भी आ चुकी थी और थोड़ा इंतजार कर रहे थे हमारे छोटे साले साहब का। तो क्योंकि 8 अगस्त को हमारे साले साहब का जन्मदिन भी था, तो बस हम इंतजार कर रहे थे कि कब 12 बजे और हम अपने साले साहब का जन्मदिन मनाएं। हाँ, हे, 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 हे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई साले साहब, हैप्पी बर्थडे। टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पंकज, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे ताली बजाओ और भाई को बोल, हाथ पकड़ो। तालियां। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. पौड़ा चले जाला भूल ले की डोला बारात अद बटा माना छोड़ बिंगे द्या पूरी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और कैसे हैं आप सब दोस्तों? तो यानी कि तो दोस्तों आज है रक्षाबंधन, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। लेकिन दोस्तों दिल्ली एनसीआर में सुबह रात से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मेरे यहाँ भी बहुत बारिश हो रही है और हमें भी जाना था, मेरे ससुराल जाना था। अभी तो बड़े साले के आया हूँ, लेकिन उधर इतना बारिश हो रहा है कि बाइक से पॉसिबल नहीं जाना, ठीक है, सेफ़ नहीं है। तो जो छोटे साले साहब हैं तो उनको बुला लिया है और उनका वेट कर रहे हैं। अभी राखी हमने बंधवाई नहीं है, तो वो कब तक आएंगे। अभी बाकी सीमू लोग और बहन लोग सब तैयार हो रहे हैं, मम्मी लोग सब रेडी हो रहे हैं। मैं भी छत पे आ रखा हूँ, मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, हल्की बूंदाबांदी है फिलहाल अभी। और ये केशु पारस है। केशु अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों टाइम आ गया राखी बांधने का, हमारे छोटे साले साहब भी आ गए। और ये इंसान को आप पहचान नहीं पाओगे, ये कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। ऐसे नहा धो के इंसान लग रही है। केशु कितना खुश है हमारा। केशु बैठो, क्या बांधेंगे हाथ में? राखी। क्या बांधेंगे? राखी। तो ये वही पल है जहाँ पे मैं हर साल अपनी बहन को याद करता हूँ, क्योंकि ये हर साल की कहानी हो चुकी है कि बहन की राखी आती है
और बहन नहीं आ पाती है, हम भी नहीं जा पाते हैं। तो हमेशा मैं जब भी अपनी वाइफ को देखता हूँ अपने भाइयों को राखी बांधते हुए, तो मैं अपनी बहन को बहुत याद करता हूँ। दोस्तों मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि हम इंसान हैं और हम इंसानों को बहुत चीज़ों की या लोगों की कदर नहीं होती है। तो इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके पास जो है उसकी कदर करनी चाहिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, बहुतों की बहनें नहीं होती तो वो कहते हैं कि हमारी काश बहन होती तो हम हमारी कलाई पे राखी बांधती, ठीक है, हमें प्यार करती। और जिसके पास बहन होती है तो वो कदर नहीं करते, पूछते नहीं, फ़ोन नहीं करते, बात नहीं करते, लड़ाई झगड़ा आजकल कॉमन सा हो गया है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो, चाहे माँ बाप का हो या माँ बाप और बच्चों का हो, हमेशा प्यार मोहब्बत बना रहना चाहिए। दोस्तों रिश्ता कोई भी हो, हर रिश्ते में नोक झोंक होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, लेकिन उस नोक झोंक को, उस लड़ाई झगड़े को अपनी ईगो पे ना लेके रिश्ते पे कोई आंच नहीं आने देनी चाहिए। जितना हो सके दोस्तों रिश्तों को बचाएं, उनको टूटने से बचाएं, प्यार मोहब्बत रखें, समझौता करें। अगर आप झुकते हैं तो आप बड़े बनते हैं, ना कि आप छोटे बनते हैं। दोस्तों खून के रिश्ते वाकई में बहुत बड़े होते हैं। अपने भाई बहन, अपने माँ बाप, हमेशा इनके साथ प्यार मोहब्बत से रहिए और अपने बड़ों से ऊंची आवाज़ से बात मत करिए। आपके भाई हैं तो उनके टच में रहिए, आपकी बहन है तो उनको फ़ोन करते रहिए। आजकल हम देखते हैं कि भाइयों भाई की नहीं बनती है, ठीक है, भाई बहन भी आपस में लड़ते हैं, तो ये काफ़ी बुरी बात है। दोस्तों यही वजह है कि मैं हर साल अपनी इस बहन से राखी बंधवाने आ जाता हूँ, क्योंकि प्रीति यानी कि हमारे साले साहब की जो वाइफ है वो मुझे हर साल राखी बांधती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और जो मेरी बहन राखी बेचती है वो राखी भी वो बांधती है, और जो मेरी बहन के बच्चे जो राखी बेचते हैं पारस और केशु के लिए, वो राखी भी प्रीति बांधती है, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और दोस्तों हमारे जो इंद्र देवता हैं उनसे मेरी एक ही विनती है कि अगले आने वाले साल को कृपया वो थोड़ा थम के बरसें या ना बरसें। तो बरसे तो तब बरसें जब मैं अपनी बहन के यहाँ जाऊँ, उससे राखी बंधवाऊँ, कुछ दिन उसके साथ रहूँ, और जब मैं दिल्ली आ जाऊँ तब वो थम के बरसें। बाकी दोस्तों कमेंट करके आप ये ज़रूर बताइए कि आपकी राखी कैसी रही, आपने इस त्यौहार को अपनी बहन के साथ कैसे मनाया, साथ मनाया है फिर, या फिर मेरी तरह ही आपकी बहन ने चिट्ठी और राखी भेजी। और मैं नहीं चाहूँगा कि राखी कभी भी ऐसे मने, हर एक भाई बहन इस त्यौहार को अच्छे से मिल के मनाएं। और दोस्तों आप सभी से मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, साथ ही साथ सुख में दुख में अपने अपनों के साथ खड़े भी रहते होंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों कल रात हम लोगों ने अच्छे से राखी मना के हम लोग यहीं रह गए थे, और क्योंकि बारिश इतनी हो गई थी कि पानी भर गया था तो हम घर जा नहीं पाए। आज राखी का अगला दिन है और हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो ये बच्चे हैं जो मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं, फ़ैन कूलर सब हैं। कैसा लगा मुझसे मिलके, सच बताना? अच्छा लगा है? मतलब मन कर रहा है कि मुझे भेजने का, या फिर क्या मन कर रहा है यहीं रह जाऊँ? यहीं रह जाऊँ। चलो चलो थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा, मैं आता रहूँगा दोबारा, ठीक है। अब मैं बहुत दिन बाद कल आऊँगा। दोस्तों हमारे भैया के चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों साले साहब के यहाँ से हम अपने घर पे आ गए अच्छे से। अब दोस्तों ये था हमारा राखी का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। कमेंट में जरूर बताइए आपकी राखी कैसी रही है, और बहन के बच्चों ने भी राखी बनाई। तो जाते जाते आपको वीडियो दिखाता हूँ। और दोस्तों साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए अच्छे अच्छे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। पागल है, पागल हो गया तू।